बैटल थ्रू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फैंग जो शिवयन की बॉडी को चेक कर रही थी, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद शिवयन फेंग जुनजी के ईगल में बैठकर लिन यान और मू किन के साथ वहां से निकल जाता है। पर रास्ते में शिवयन को कुछ होने लगता है। उसके हाथों में ग्रीन फ्लेम एक्टिवेट होता है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि शिवयन के पास वो हेवन फिनिक्स डीमन ब्लड है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को मू किन को दिखाया जाता है। मू किन जो कि खुद भी एक एंशिएंट ब्लड ट्राइब से आती है, वो शिवयन के ग्रीन फ्लेम के अंदर एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड की 3 ड्रॉपलेट्स देखती है। मू किन इसलिए भी इतना ज्यादा शॉक्ड हो गई है क्योंकि ये जो शिवयन के पास ये 3 ड्रॉपलेट्स देख रही है वो कोई मामूली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का मेंबर का नहीं है, बल्कि जिस मेंबर का है वो अपने जिंदा समय में दाओ जोन लेवल पर था। ये दोस्तों 3 ड्रॉपलेट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मू किन जो कि खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टिकल बर्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, वो भी इस लेवल के पावरफुल ब्लड एसेंस को रिफाइन नहीं कर सकती है। यहाँ तो दोस्तों फेंग जुनजी के भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। मू किन के ये वर्ड्स सच में बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। फेंग जुनजी भी कहने लगते हैं एक दाओ जोन क्लास का हेवन डीमन फिनिक्स, मैं कह सकता हूँ ये जो स्ट्रेंथ का वो ओल्ड डीमन था, वो लोग ऐसे ही नहीं मरते हैं। एक दाओ जोन लेवल का होना हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में भी बहुत बड़ी बात होती है। आखिर कैसे ये इतना ज्यादा पावरफुल डीमन फिनिक्स का ब्लड एसेंस शिवयन के हाथों में आ गया। जिसके बाद थोड़ा सा राहत का सांस लेते हुए कहते हैं चलो कम से कम ये बात तो ठीक हुई कि ये जो ब्लड एसेंस है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन में डिस्कवर नहीं हुआ। अगर वो मिस फैंग ये जान जाती कि शिवयन के पास इस लेवल का फिनिक्स एसेंस ब्लड है, तो इस ब्लड एसेंस को पाने के लिए पूरा का पूरा डीमन फिनिक्स ट्राइब अपने टॉप कैंडिडेट्स को शिवयन को मारने के लिए भेजने के लिए पीछे नहीं हटता। ये चीजें बोलते वक्त फेंग जुनजी के चेहरे पर भी थोड़ा थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। मू किन और लिन यान फेंग जुनजी की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। जिसके बाद लिन यान जो कि शिवयन को देखता है, उसके बाद फिर फेंग जुनजी और मू किन की ओर देखते हुए कहता है पर ये शिवयन तो सारे ये जो ब्लड एसेंस है उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल लिया है, तो फिर भी शिवयन इस तरह से क्यों एक्शंस कर रहा है। अब जैसे ही ये दोनों लिन यान की बातों को सुनते हैं, दोनों ही शिवयन की ओर देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रखी थी। हम देखते हैं शिवयन का चेहरा ब्लड रेड कलर में हो गया है, उसकी नसें बाहर निकल आई है, उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। फेंग जुनजी ये देखते हुए शॉक्ड होकर कहते हैं क्या शिवयन के पास एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के 3 ड्रॉपलेट से ज्यादा ड्रॉप्स हैं। शिवयन इतना स्ट्रगल कर रहा है, देखकर लग रहा है जैसे शिवयन उन ड्रॉप्स को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। लिन यान ये सुनते ही घबराते हुए कहता है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब फिर मू किन बोलने लगती है ये जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है उसके इंटीरियर में एक असली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड लाइन होता है। ब्लड लाइन मींस टू से डीएनए, और इसी वजह से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इन ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है। एक ह्यूमन बॉडी की बनावट और एक डीमन फिनिक्स ट्राइब की पीपल की बनावट पूरी तरह से अलग होती है। ह्यूमन बॉडी कमजोर होता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता है। हम लोगों को शिवयन की मदद करनी चाहिए। शिवयन की जान बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, शिवयन को अपने बॉडी से सारा का सारा एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को बाहर निकालना होगा। लेकिन तब फेंग जुनजी कहता है मैं देख सकता हूँ शिवयन पिछली बार फेंग चिंग से बचने के लिए ये सारे एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस को अपने फ्लेम्स में मिला दिया था। 3 को तो वो बाहर निकाल दिया है, पर बाकी के जो बचे थे वो अब सारे के सारे शिवयन के पूरे शरीर में फैल गए हैं, और अब शिवयन के लिए उन सभी को अपने बॉडी से बाहर निकालना एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो गया है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। अब ये चीज सुनकर फिर मू किन जो कि इस मैटर में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए शिवयन की ओर बढ़ने लगती है। कहती है चलो वहां जाकर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो लोग बातें करते हुए शिवयन की ओर जाने लगते हैं, पर हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जिसकी दोस्तों हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। यहाँ पर शिवयन का पूरा शरीर लाल लाल हो गया है, उसकी बॉडी से ग्रीन रेड एनर्जी बाहर निकल रही है और ये दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। शिवयन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे समय के साथ इस ब्लड एसेंस का इफेक्ट शिवयन के शरीर में और भी ज्यादा वर्स होते जा रहा है। शिवयन कह रहा है पर मैंने एक ब्लड को रिफाइन करा था जब मैं इनर कोर्टयार्ड में एक पिल बना रहा था, तब मैंने उस पिल को बनाते वक्त एक ड्रॉप का इस्तेमाल करा था और उससे मेरी मेडिसिन अच्छी बनी थी। उस बीस्ट कॉर्प से मुझे टोटल 5 ड्रॉप्स मिले थे, जिसमें से 3 ड्रॉप्स में बाहर निकाल चुका हूँ। एक ड्रॉप्स मैंने पहले रिफाइन करा था, और मतलब सिर्फ एक ही ड्रॉप है जो मेरे बॉडी में इस तरह की तबाही मचा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक ब्लड मुझे इस तरह से प्रॉब्लम दे रहा है। शिवयन अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि वो क्या करे। अब बस एक ही तरीका बचा है कि अभी के अभी उसे इन ब्लड्स को रिफाइन करना होगा। अगर ये ब्लड उसके शरीर में रहे तो शिवयन दोबारा इससे नहीं बच पाएगा। इसीलिए शिवयन अब ये रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक बार फिर से शिवयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम को अपने बॉडी के हर एक नर्व्स में गुजारता है, जिसके बाद हर एक नर्व से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन सभी को एक जगह गैदर करके जो बचा हुआ एक ड्रॉप था उसको शिवयन रिफॉर्म कर लेता है। अब जैसे ही ये ऐसा करता है तब फिर अपने हेवनली फ्लेम्स की ताकत से वो उसको रिफाइन करने लगता है। अब इस रिफाइनिंग के दौरान शिवयन की नसें उसके शरीर से ऑलमोस्ट बाहर आने लगती हैं, और हम देखते हैं कि शिवयन की कुछ नसें फट रही होती हैं। शिवयन को तुरंत ही फील होता है कि इसको रिफाइन करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर कुछ ही देर में उसे ये भी फील होता है कि इसके बाद शिवयन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब वहाँ वो एक ड्रॉप
को रिफाइन करता है, पर अभी भी दोस्तों इस एंशिएंट फिनिक्स ब्लड के 3 ड्रॉप्स बाकी हैं। शिवयन घबरा रहा है कि वो इसको रिफाइन कर भी पाएगा या नहीं, पर ये अभी इसको छोड़ नहीं सकता है, वरना इसके शरीर में रहते हुए ये ड्रॉप्स वैसे भी इसके शरीर को ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग देखते हैं शिवयन की बॉडी में एक तरफ से शिवयन का ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम और दूसरी ओर से ग्रीन रेड फॉग, जो कि वो ब्लड एसेंस है, बॉडी के अंदर एंटर करते जा रहा है। शिवयन इसके इफेक्ट को रोकने के लिए उसको एक वाइल्ड फायर के बैरियर से कवर कर दिया है। इसको फायर कोल्ड्रन कहा जाता है। धीरे धीरे करके जो ये ग्रीन रेड फॉग शिवयन की बॉडी में एंटर कर रहा है, शिवयन को फील हो रहा है जैसे उसका बॉडी इसको सह नहीं पाएगा और इवेंचुअली उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। वो अचानक से कहता भी है बॉडी एक्सप्लोजन। शिवयन को दोस्तों घबराहट हो रही है और दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका पावर शिवयन की बॉडी में ओवरलोड हो रहा है। धीरे धीरे करके शिवयन का पूरा मांस बाहर से जलने लगता है। समय के साथ शिवयन की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। शिवयन का शरीर धीरे धीरे करके स्वेल करके फूल रहा है। शिवयन कह रहा है लगता है मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब फिर से हम लोगों को मुकिन, लिनयान और फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि शिवयन को देख रहे हैं। मुकिन जो कि शिवयन के इस तरह के एक्शंस को देखकर शॉक्ड है, कह रही है क्या ये बंदा सच में एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये लोग ध्यान से शिवयन को देख रहे हैं, पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। मुकिन कह रही है कि जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है वो एक पर्सन के बॉडी के स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, पर इस रिफाइनिंग के दौरान अगर बॉडी इसको सह नहीं पाता है तो वो गारंटी ही एक्सप्लोड हो जाता है। लिनयान शिवयन को देखता है कि शिवयन का बॉडी पूरा फूल गया है। मुकिन कहती है लगता है बात सच हो रही है। अब वो समय आ गया है कि शिवयन का शरीर ब्लास्ट हो जाए। शिवयन की बॉडी अब एक भी एंशिएंट ब्लड एसेंस को सह नहीं पाएगी। फेंग जुनजी कहता है पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें इसको किसी भी तरह से रोकना होगा। अगर ये कंटिन्यू करा तो शिवयन मारा जाएगा। कहते हुए फेंग जुनजी शिवयन को बचाने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन मुकिन उसको रोकते हुए कहती है नहीं, अगर आप इस बीच शिवयन की हेल्प करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी शिवयन की बॉडी में एंटर करेगी वैसे ही शिवयन की बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। फेंग जुनजी रुक जाता है पर कहता है पर हम लोग ऐसे हाथ में हाथ धरे देख भी तो नहीं सकते हैं, अगर मैं अभी नहीं गया तो शिवयन बाद में मारा ही जाएगा। मुकिन कहती है किसी पता शिवयन के पास अभी भी कोई एक्स्ट्रा टेक्टिक्स होगी, हमें शिवयन को थोड़ा और समय देना चाहिए। जिसके बाद फिर से ये लोग शिवयन को देखने लगते हैं और मुकिन इन लोगों को हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के बारे में बताने लगती है। ये जो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग इसका यूज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं, और कहा जाता है कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग ही वो लोग हैं जो पूरी की पूरी तरह से एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी ब्लड लाइन और भी ज्यादा प्योर हो जाती है। फेंग जुनजी और लिनयान शिवयन को घूर कर देख रहे हैं जिसकी बॉडी लगातार स्वेल हो रही है। वो लोग शिवयन की उंगलियों को देख रहे हैं जो कि स्वेल होकर मुड़ सी गई है। लगातार ही शिवयन के बॉडी से वेव पे वेव निकल रही है। शिवयन दर्द से करहा रहा है। देखकर पता चलता है कि अभी बस और कुछ ही सेकंड में शिवयन की बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। फेंग जुनजी नोटिस करता है कि शिवयन की स्किन से ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। फेंग जुनजी कहता है लगता है शिवयन का लिमिट पहुंच चुका है और शिवयन अब इसको और ज्यादा सह नहीं सकता है, मुझे अब जाना ही होगा। फेंग जुनजी अपना हाथ हवा में उठाता है और फिर एक एनर्जी फेंग जुनजी के हाथों में आ जाती है। वो शिवयन की ओर जाता है। मुकिन भी इस बार फेंग जुनजी को नहीं रोकती है। मुकिन अपने मन में कह रही है कि फेंग जुनजी इस वक्त अगर इंटरवीन करेंगे तो वो शिवयन के बॉडी के अंदर से ब्लड ड्रॉपलेट्स को तो बाहर निकाल देंगे, पर इससे शिवयन की बॉडी में काफी ज्यादा हार्म हो जाएगा और इतनी ज्यादा अच्छी पावरफुल चीज भी वेस्ट हो जाएगी। मुकिन शिवयन के शरीर के पीछे थे। वो अपनी पावर यूज करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वो देखते हैं कि शिवयन की आंखें खुलती है। देखते ही देखते शिवयन की बॉडी से वही बोन विंग्स बाहर निकलने लगते हैं। पता चलता है कि ये जो बोन विंग्स है अब वो विंग्स उन ब्लड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बोन विंग्स की लेंथ बढ़ रही है। देखते ही देखते ये बोन विंग्स की लेंथ डबल हो जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान, और हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों इस विंग के बाहर निकलते ही जो ब्लड शिवयन की बॉडी को हार्म कर रही थी वो एकदम से रिफाइन हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके शिवयन की बॉडी फिर से रिकवर करने लगती है। उसके जो जले हुए मांस थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद मुकिन जो कि पूरी शॉक्ड हो गई है कहने लगती है क्या ये आदमी एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बंदे को मार दिया है, नहीं तो कैसे इसके पास ये विंग्स आता। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी शिवयन की आंखें धीरे धीरे करके खुलती है। वो अपने सामने फेंग जुनजी और बाकी दोनों को देखता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे माफ करिएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाऊंगा। फेंग जुनजी तुरंत ही रिप्लाई करते हैं कोई बात नहीं शिवयन, तुम ठीक तो हो। फेंग जुनजी की बात को सुनकर शिवयन खड़ा हो जाता है, पर शिवयन के खड़ा होते ही उसके शरीर में एक जोरदार एनर्जी उभरती है, जिसके बाद हवा में शिवयन एक जोरदार दहाड़ लगाता है। शिवयन के मुंह से तेज साउंड वेव बाहर निकलता है। इसके इस साउंड वेव से पूरा बादल गरज जाता है। मुकिन जो ये देखकर शॉक होके कहती है फीनिक्स क्राई, ड्रैगन रोर। फेंग जुनजी भी जब ये बात सुनता है वो एकदम हैरान रह जाता है। शिवयन की ओर देखते हुए कहता है क्या तुमने कहा फीनिक्स क्राई एंड ड्रैगन रोर? ये जो दो सोनिक अटैक्स है ये वर्ल्ड में सोनिक अटैक के लेवल में टॉप लेवल पे लाइक करते हैं, और जब कोई पर्सन इन दो दाउ सोनिक टेक्निक को यूज करता है तब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। शिवयन ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, तुम सच में ये दोनों
दोनों चीज ही पोजेस करते हो। शियोयन भी खुद ये सुनकर शॉक्ड रह गया है। वो सोच रहा है कि इसके पास ये फिनिक्स क्राई कैसे आया, क्योंकि जो ड्रैगन रोर है वो तो शियोयन यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल खाकर अपने अंदर इवॉल्व करा था। तब उसे रियलाइज होता है कि जरूर ही ये जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है उसकी वजह से शियोयन के बॉडी के अंदर ये फिनिक्स क्राई की एबिलिटी आ गई है। जिसके बाद फेंग जुनजी कहते हैं, शियोयन मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी जो तुम्हारी ये हेवन डीमन फिनिक्स विंग है इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा। कोशिश करना कि तुम इसे कम ही यूज करो। अगर ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग जान गए कि तुम्हारे पास ये हेवन डीमन फिनिक्स विंग है तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शियोयन भी फेंग जुनजी की बातों पे हामी भरता है। जिसके बाद वो अपने दाएं बाएं इन बोन विंग्स को देखता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये अपने विंग्स को फैलाता है और इसके फैलाने से ही एक तेज सोनिक साउंड जनरेट होता है। शियोयन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है मेरी ये विंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और लगता है इसकी स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। जो एसेंस ब्लड मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी वो बाकी के एसेंस को ये विंग एब्जॉर्ब कर ली। मैं इसकी पावर फील कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इन बोन विंग्स की मदद से अब मैं उस फेट यान को भी स्पीड में काफी इजीली सरपास कर दूंगा। पर दोस्तों शियोयन की बॉडी में बस यही चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके बाद शियोयन अपने बॉडी के स्किन को देखता है जो कि पिछली बार जल गए थे। अभी वो देख रहा है कि शियोयन की स्किन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉडी के ऊपर एक मैजिकल बीस्ट का स्किन आ गया है। शियोयन मुस्कुराते हुए कह रहा है, लगता है ये एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड एक पर्सन के फ्लेश को भी रिफाइन करने में मदद करता है। अगर मेरे पास थोड़ा और होता और मैं थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लेता तो लगता है मैं एक असली मैजिकल बीस्ट में ही बदल जाता। ये सारी चीजें शियोयन खुश होकर अपने में कह रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने में शियोयन की दाव की थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है। बस उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पर ये भी कुछ कम अचीवमेंट नहीं है। इससे शियोयन का एंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है और फिर उसकी स्किन तो सख्त हुई है, जिससे फ्यूचर में जब शियोयन किसी से फाइट करेगा तो इसमें शियोयन को दूसरे से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों ये रिफाइनिंग वाला मैटर खत्म हो गया। तब फेंग जुनजी एक राहत की सांस लेते हुए शियोयन से कहता है, तो शियोयन अब तुम ठीक हो गए हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे टीचर अभी कहाँ हैं? फेंग जुनजी की बात को सुनते ही शियोयन अपने फिस्ट को जोर से टाइट कर लेता है। उसके मन में बहुत सारे इमोशंस उभरने लगते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। अब मुकिन जो इस बात के होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो भी ध्यान से इन लोगों को देखने लगती है। वो भी जानना चाहती है कि आखिर शियोयन का टीचर कौन है जिसके लिए फेंग जुनजी इतने ज्यादा उतावले और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद शियोयन बोलना स्टार्ट करता है। कहता है, मुझे लगता है ओल्ड फेंग जरूर ही पहले टीचर के साथ क्या हुआ था उससे वाकिफ होंगे, है ना? फेंग जुनजी शियोयन को रिप्लाई करते हैं। कहते हैं, शियोयन जब वो सारी चीजें हुई तब मैं उनके साथ नहीं था और जब मैं सेंटर प्लेन वापस आया तो मुझे ये बात पता चली कि मेरे दोस्त को पिल रिफाइनिंग के दौरान कुछ बहुत बड़ा बैकलैश मिला जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। पर इस बात पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। मैं खुद इस बारे में जानकारी निकालने का डिसाइड करा। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसके डिसाइपल हान फेंग से पूछताछ करी और ये पूछताछ का सिलसिला कुछ दिनों में बार बार रिपीट होने लग गया। जिसके बाद वो हान फेंग सेंट्रल प्लेन को छोड़कर कहीं चला गया और उसके कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का डिसअपीयरेंस का कारण वो हान फेंग था। जिसके बाद मैं उस हान फेंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत सालों तक सेंट्रल प्लेन में ढूंढने के बाद भी मुझे हान फेंग कहीं भी नहीं मिला। तभी शियोयन कहता है, आपने सही सुना था, टीचर को हार्म उस हान फेंग नहीं पहुंचाया था। शियोयन की बात सुनते ही फेंग जुनजी की बॉडी से एक बूम का साउंड आता है। एनर्जी बाहर निकलती है। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके बॉडी से एक डार्क किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है और फिर वो गुस्साते हुए शियोयन से कहते हैं, वो बास्टर्ड आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे दोस्त याओ चेन ने उसे उस टाइम पे उठाया था जब वो एक बच्चा था जिसको सभी लोग छोड़ के चले गए थे। याओ चेन ने उसको सब कुछ सिखाया जो वो जानता था और उसी गद्दार ने अपने टीचर को ही धोखा दे दिया। अगर मुझे ये बात उसमें पता चल जाती तो मैं उस हान फेंग को एक थप्पड़ मार के ही सुला देता। वो कभी जिंदगी में फिर उठ नहीं पाता, मर जाता। फेंग जुनजी गुस्से में ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन तब याओ चेन का नाम को सुनकर मुकिन शॉक होकर कहने लगती है, याओ चेन, वही याओ चेन जो कि मेरे टीचर फेंग जुनजी के लाइफ एंड डेथ जैसे गुड फ्रेंड है। वही याओ चेन जो कि हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के चीफ हैं। याओ चेन, याओ जुनजी, जिनकी चीफ की गद्दी अभी भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन में खाली है। शियोयन मुकिन की बात सुनता है। पवेलियन चीफ, मेरे टीचर पवेलियन चीफ थे। तब फिर फेंग जुनजी शियोयन को बताता है। कहता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन मेरे और याओ चेन के द्वारा ही बनाया गया था। याओ चेन को कभी भी ये पवेलियन वाले मैटर्स पे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जो भी ये पवेलियन वाला मैटर था उसे मैं ही मैनेज करता था। जब से वो सेंटर प्लेन से मिसिंग है तब से फॉलिंग स्टार पवेलियन के चीफ का पोजीशन उसके लिए खाली है। मुझे पता था मेरा दोस्त इतना ज्यादा ताकतवर है कि उससे कोई ऐसे ही नहीं मार सकता, इसीलिए अभी भी हम लोग उसकी राह देख रहे हैं। वो जरूर आएगा। शियोयन भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद हान फेंग शियोयन से कहता है, तो ठीक है शियोयन, अभी के लिए ये बात को इसी जगह ओवर करते हैं। जैसे ही मैं पवेलियन वापस जाऊंगा मैं उस हान फेंग के लिए एक वांटेड ऑर्डर निकलवाऊंगा। मुझे लगता है वो हान फेंग अभी भी जिंदा होगा। अगर वो मेरे हाथों में पड़ गया तो इस बार मैं उसको जरूर ही इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि वो मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगेगा। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक किलिंग
इंटेंट के साथ ये बातें कह रहा था। लेकिन तब शिवयन कहता है वांटेड ऑर्डर की आपको जरूरत नहीं है। शिवयन वैसे ही अपने फिंगर्स को फ्लिप करता है और उसकी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल बाहर निकलता है। जैसे ही शिवयन उस बोतल को रब करता है, उसके मुंह से वही हान फेंग जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में है बाहर निकलता है। निकलते साथ ही वो शिवयन को देखता है और फिर कहता है शिवयन मुझे बता भी दो मुझे छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे। लेकिन जैसे ही वो शिवयन के बगल में देखता है, उसके सामने फेंग जुनजी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, देखकर वो एकदम घबरा के चिल्लाता है फेंग जुनजी। घबरा कर वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी फेंग जुनजी अपने हाथों को ऊपर उठाता है, अपने उंगलियों को मोड़ता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स हान फेंग को फेंग जुनजी की ओर खींच लेता है। फेंग जुनजी हान फेंग को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर हान फेंग दर्द से तड़पने लगता है। हान फेंग घबरा कर चिल्लाने लगता है फेंग जुनजी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। पर फेंग जुनजी अपने ग्रिप को मजबूत करते हुए कहता है कमीने कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने अपने टीचर पे अटैक कर दिया। तुम्हें पता है अगर याओचेन नहीं होता तो तुम्हें कहीं कुत्ते खा रहे होते। तुम तो एक कुत्ता या फिर एक सुअर कहलाने के भी लायक नहीं हो। हान फेंग बहुत ज्यादा घबरा गया है। उसे फेंग जुनजी की आंखों में उसकी मौत दिखाई दे रही है। चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे वो हॉल ऑफ सोल वालों ने फोर्स करा था। जैसे ही फेंग जुनजी हॉल ऑफ सोल का नाम सुनता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद शिवयन भी कहता है टीचर फेंग वो हॉल ऑफ सोल है जो कि अभी टीचर की स्पिरिचुअल बॉडी को कैद करके रखे हुए हैं। फेंग जुनजी कहते हैं तो इन सब के पीछे वो हॉल ऑफ सोल वाले कुत्ते हैं। जिसके बाद फिर से वो हान फेंग की ओर देखता है और फिर कहता है सबसे पहले मैं इस कुत्ते को मारकर यहाँ से काम शुरू करूंगा। वो हान फेंग को मारने के लिए अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी शिवयन उसको रोकता है। कहता है फेंग जुनजी प्लीज रुक जाइए, अभी भी हम लोगों को इस हान फेंग की जरूरत है। ये हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के ब्रांच तक गाइड कर सकता है जहाँ पर उन लोगों ने मास्टर याला को कैद करके रखा है। अभी इस हान फेंग को मारने का सही समय नहीं आया है, जब समय आएगा हम लोग इसे जरूर तड़पा कर मारेंगे। जिसके बाद फिर फेंग जुनजी कहता है लगता है ये हॉल ऑफ सोल याओलाओ के सोल के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि वो उसकी अल्केमिस्ट एबिलिटी के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि हॉल ऑफ सोल एक बहुत ही ग्रैंड प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसमें उन लोगों को बहुत ही आउटस्टैंडिंग अल्केमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं और याओलाओ जब एंशिएंट मैंशन में थे, तब उस दौरान मैंने और याओलाओ ने हॉल ऑफ सोल के साथ कुछ ब्लोज एक्सचेंज करे थे। मुझे लगता है तभी उन लोगों की नजर याओलाओ के ऊपर गई होगी। शिवयन भी एंशिएंट मैंशन का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है, हैरान होकर कहता है एंशिएंट मैंशन। शिवयन एंशिएंट मैंशन के बारे में पूछता है तो फेंग जुनजी बताता है ये एक बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरी है। सेंट्रल प्लेन में एक एंशिएंट मैंशन है और ये मैंशन एंशिएंट टाइम से कुछ लोगों में पास किया जाता है। कुछ साल पहले जब ये सेरेमनी दोबारा हो रही थी तो सेंट्रल प्लेन से लगभग आधे एक्सपर्ट्स यानी जो भी पर्सन दाओजोंग लेवल या उससे ऊपर के हैं वो सभी उस एंशिएंट मैंशन में ट्रेजर लूटने के लिए आ गए थे। उस एंशिएंट मैंशन की खास बात ये है कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रेजर हैं और इतने अच्छे और शॉकिंग ट्रेजर कि उसको पाकर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे शिवयन जो तुम की मेथड याओचेन का प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ची मेथड भी याओलाओ ने वहीं से ऑब्टेन करा है। शिवयन ये सुनकर शॉक्ड, उसे नहीं पता था कि याओलाओ की स्पेशल की मेथड वो फ्लेम मंत्रा जो कि इतना ज्यादा डिमांडिंग है, उसने वो उस एंशिएंट मैंशन से ऑब्टेन करा था। शिवयन को उसका आंसर मिल गया था। जिसके बाद फेंग जुनजी अब हान फेंग की ओर फिर से गुस्से से देखते हुए कहता है तो बताओ हॉल ऑफ सोल ने याओचेन को कहाँ छुपा कर रखा है। हान फेंग घबराते हुए जवाब देता है सेंट्रल प्लेन के अंडरवर्ल्ड सिटी के वेस्टर्न रीजन में, वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है। जितना मुझे पता है याओचेन वहीं पर इम्प्रिजन्ड है। फेंग जुनजी तब कहता है अंडरवर्ल्ड सिटी, मुझे लग ही रहा था कि अंडरवर्ल्ड सिटी में हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच हॉल है, तो मुझे बताओ वहाँ पर कितने दाउजुन्स हैं। हान फेंग थोड़ा सा घबराते हुए जवाब देता है एक। फेंग जुनजी गुस्सा जाता है, कहता है बेवकूफ, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होगा कि हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच जिसमें याओचेन जैसा इंपॉर्टेंट पर्सन कैद है, उसमें सिर्फ वो लोग एक दाउजुन को ही रखेंगे। जितना कि मुझे पता है कि हर एक हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में एटलीस्ट 2 दाउजुन लेवल के पर्सन होते हैं, एक जो वहाँ का प्रोटेक्टर होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट। हान फेंग लगता है तुम्हारी तेजी अभी तक गई नहीं है। शिवयन भी ये सुनकर गुस्सा जाता है। फेंग जुनजी कहता है इस कुत्ते को दोबारा कैद कर लो, हो सकता है ये हमारे लिए फ्यूचर में काम आए। फेंग जुनजी गुस्से में फिर हान फेंग को शिवयन की ओर फेंक देता है। ये लोग इस हान फेंग को तड़पा रहे हैं। शिवयन भी मुस्कुराता है और फिर हान फेंग की सोल को फिर से उसी बोतल में कैद कर देता है। पर कैद करने से पहले शिवयन अपने स्ट्रेंज फ्रेम का कुछ पार्ट बोतल के अंदर डाल देता है, जिससे हान फेंग जलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शिवयन बोतल का नेक बंद करता है और फिर उसको अपने स्टोरेज रिंग में डाल देता है। कहता है तुमने जो करा उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा बदतर बना दूंगा। अब इसके बाद शिवयन फेंग जुनजी की ओर देखते हुए कहता है टीचर अब हमें क्या करना चाहिए। फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करता है, कहता है ये मैटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको रेकलेसली हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हाँ, आज की जो बात हुई वो हमें कहीं पे भी लीक नहीं करना है, वरना हॉल ऑफ सोल याओचेन को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे और फिर उस समय हम लोगों को याओचेन को ढूंढने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। शिवयन कहता है पर टीचर अगर हम लोग ज्यादा देर लगाएं तो कहीं टीचर के साथ। फेंग जुनजी कहता है शिवयन रिलैक्स, याओचेन कोई मामूली बंदा नहीं है और याओचेन जैसा टैलेंट इरिप्लेसेबल है। मुझे नहीं लगता इन क्वालिटीज के बाद हॉल ऑफ सोल याओचेन को
उस तरह से हर्ट कर सकता है। शियोयन भी फेंग जुनजी की बात को समझता है, जिसके बाद फेंग जुनजी कहता है मैं इसके बाद फॉलन स्टार पवेलियन जाऊंगा, जिसके बाद मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करूंगा। शियोयन तुम बताओ तुम क्या करोगे? शियोयन थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है मैं सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में जाना चाहता हूँ। वहाँ पर कुछ महीनों में पिल टावर की पिल गैदरिंग सेरेमनी होने वाली है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। फेंग जुनजी कहते हैं पिल गैदरिंग, सही है, पहले मेरा वो बुढ़ा दोस्त भी पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसमें वो चैंपियन स्पोर्ट हासिल करा था। मेरा दोस्त याओ चैन बहुत ही ज्यादा फेमस और ताकतवर है, तुम उसके डिसाइपल हो तो तुम्हें जरूर अपने टीचर का नाम रोशन करना है, तुम उसके रेपुटेशन को डिमिनिश नहीं कर सकते हो। और जितना कि मुझे इस पिल गैदरिंग के बारे में मालूम है, वहाँ पर टॉप 10 अल्केमिस्ट पोजीशन के लिए कंपटीशन रखा जाता है और फिर जो पर्सन उन टॉप 10 पोजीशन में आ पाता है उन लोगों को पिल टावर में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कल्टीवेशन करने का मौका दिया जाता है। पर ये टॉप 10 पोजीशन इतना ज्यादा फेमस है कि अगर तुम उन टॉप 10 में से होते हो तो तुम्हें बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी और तुम्हारा नाम सेंट्रल प्लेन में मशहूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर के एपिसोड में हम देख रहे हैं जब शियोयन वो पिल गैदरिंग में गया है तब शियोयन अपना मास्क लगाया हुआ है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद फेंग जुनजी अपने स्टोरेज रिंग से एक स्टार जेट बाहर निकालता है। वो स्टार जेट को शियोयन को देते हुए कहता है शियोयन इसको रख लो, फ्यूचर में जब कभी भी मुझे तुम्हें ढूंढना होगा तो मैं इसकी मदद से तुम्हें इजीली ढूंढ लूंगा, और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो जिसको तुम अपने से रिसोल्व नहीं कर पाओ तो फिर तुम इस स्टार जेट को तोड़ देना, जैसे ही ये टूटेगा मैं इसको सेंस कर लूंगा और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शियोयन अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो स्टार जेट को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर फेंग जुनजी को ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू ओल्ड फेंग। फेंग जुनजी भी शियोयन के कंधों में अपना हाथ रखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है मेरे दोस्त याओ चैन ने तुम्हारे पास ये ची मेथड पास किया है, इतना मेरे लिए इनफ है ये जानने के लिए कि तुम मेरे दोस्त के लिए क्या वैल्यू रखते हो। पहले वो हरामखोर हान फेंग भी याओ चैन से वो की मेथड चाहता था, पर याओ चैन ने कभी भी हान फेंग को वो मेथड नहीं दिया। शियोयन फिर ये बात सुनकर सोचने लगता है कि याओ चैन उसके लाइफ में कितना ज्यादा वैल्यू डाला है। शियोयन पहले क्लैन में कैसा था और फिर याओ चैन के आने के बाद वो कैसा हो गया। मुकिन, फेंकिंग ये लोग बड़े बड़े फैक्शन से आते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को इतने टैलेंटेड टीचर मिले हैं और उनके पास पहले से बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, पर शियोयन के पास सिर्फ यालाओ और फिर उसका खुद का स्ट्रेंथ है। फेंग जुनजी कहते हैं एक बार मैं फॉलन स्टार पवेलियन चला जाऊं, जिसके बाद मैं अंडरवर्ल्ड सिटी में जो फैक्शंस हैं जो कि मेरे और याओ चैन के दोस्त हैं उन लोगों से क्वाइटली कांटेक्ट करूंगा। अगर वो लोग हमारे साथ आ गए तो हम लोगों को याओ चैन को हॉल ऑफ सोल के हाथों से चुराने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बात हॉल ऑफ सोल की हो रही है। हॉल ऑफ सोल इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर मामला बिगड़ा तो पूरा का पूरा फॉलन स्टार पवेलियन बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से हॉल ऑफ सोल इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि उन लोगों के रियल स्ट्रेंथ के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। हम लोगों को फाइट करने से पहले अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। शियोयन भी फेंग जुनजी की बातों में हामी भरता है, जिसके बाद फेंग जुनजी कहता है ठीक है फिर हम लोगों को और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शियोयन याद रखना तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मुझे लगता है पिन लाइटनिंग पवेलियन में जो हुआ, फेंग चिंग को तुम्हारे ब्लड एसेंस के बारे में पता चला, उसके बाद वो तुम्हारा पीछा इजीली नहीं छोड़ेगी। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में बहुत सारे खराब लोग हैं। शियोयन अगर तुम फ्यूचर में कोई ऐसे ट्रबल में पहुंचो तो फिर जरूर से वो स्टार जेट को तोड़ देना। फिर से शियोयन मुंडी हिलाता है, जिसके बाद वो और लिनयान उस बड़े से ईगल से कूद जाते हैं। शियोयन और लिनयान दोनों ही एक पेड़ में लैंड करते हैं। उनके जाने के बाद फेंग जुनजी ऊपर में अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरे दोस्त याओ चैन अब मुझे तुम्हारा पता चल चुका है, चिंता मत करो, मुझे तुम्हें बचाने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे ही शियोयन और लिनयान देखते हैं कि वो जो बड़ा सा ईगल है वो एक लाइट रे में बदल जाता है और तुरंत ही बादलों में खो जाता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। शियोयन अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसके बॉडी में जो वो पॉइजन स्पॉट है वो उसको खुद से ही रिफाइन कर सकता है, पर अभी एक बार में उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। शियोयन डिसाइड करता है कि स्टेप बाय स्टेप वो उसको रिफाइन करेगा और अपनी पावर बढ़ाएगा। जिसके बाद तभी लिनयान शियोयन की ओर देखते हुए कहता है तो शियोयन अब बताओ कि इसके बाद तुम कहाँ जाने का डिसाइड करे हो। शियोयन कहता है वैसे वो पिल टावर कहाँ है। खांसते हुए वो एक एम्बेरसमेंट वाला मुंह बनाता है। लिनयान भी शियोयन की बातों को सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है। यहाँ पर ये सेंट्रल प्लेन में पिल टावर बहुत ही ज्यादा फेमस है और सभी लोग ही पिल टावर के बारे में जानते हैं। लिनयान इसीलिए हंस रहा है क्योंकि शियोयन बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था मैं पिल टावर जाऊंगा और उससे पिल टावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब लिनयान शियोयन को बताता है कि पिल टावर कहाँ है। पिल टावर पिल सिटी में लोकेटेड है। सेंट्रल प्लेन में पिल सिटी वो जगह है जहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट के जितने भी अल्केमिस्ट है अपना डेरा डाले हुए हैं। पिल सिटी के 5 किलोमीटर का दायरा पिल टावर फैक्शन के अंडर आता है और उसको पिल रीजन कहा जाता है। एक बार हम लोग पिल रीजन में पहुंच जाए उसके बाद पिल सिटी में जाने के लिए हम लोगों को लगभग 1 या 2 महीने लग जाएंगे। शियोयन फिर कहता है ऐसी बात है तो तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, चलो सबसे पहले एक वर्म होल ढूंढते हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द पिल सिटी में पहुंचना होगा। कहते हुए शियोयन हंसने लगता है। शियोयन इसीलिए जल्दी पिल सिटी में जाना चाहता है क्योंकि पिल गैदरिंग में अभी भी कुछ समय बाकी है और उस समय का यूज वो लिटिल फेरी डॉक्टर और फिर जियान को ढूंढने में
में करने वाला है। लिन यान फिर कहता है ठीक है हम लोग जल्दी चलेंगे, तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं पता है। लियू किंग उसी रीजन में रहता है। सेवियन ये लियू किंग नाम पहले सुना था, यही आदमी जो कि इनर कोर्टयार्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd नंबर पर लाई करता था। सेवियन का सबसे खतरनाक दुश्मन जो कि अब सेवियन का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। लिन यान कहता है लियू किंग अब एक क्लैन का लीडर बन चुका है। वैसे लियू किंग को वहाँ पर रूल करने में ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ लोग हैं जो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, पर किसी तरह से लियू किंग उसको संभाल रहा है। सेवियन भी लियू किंग का नाम सुनकर खुश हो जाता है, वो अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहता था। हंसते हुए कहता है ठीक है रास्ते में हम लोग लियू किंग से भी जरूर मिलेंगे। जिसके बाद लिन यान अपनी विंग्स को फैलाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद सेवियन अपने दाओजोंग एबिलिटीज को यूज करता है हवा में चलते हुए, फिर कुछ ही सेकंड में लिन यान के पास पहुंच जाता है और वो लोग वर्म होल की ओर उड़ जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। स्टोरी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मिली होगी जो कि आई एम श्योर रियल एपिसोड में नहीं दिखाई जाएगी, सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल ही नहीं है। रियल एपिसोड में मैं आपको अच्छे से और फिर थोड़ी आगे की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने भी अभी तक व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और हाँ, हमारे मेन चैनल ओताकू सेनपाई में 2 वीडियोस डली हैं, न्यू सीरीज की हैं, जाकर उसको जरूर देखो, सर्च कर लेना ओताकू सेनपाई। हमारा पुराना चैनल है, आपको पता होगा। वही जो दिक्कत के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ वही दिक्कत उस चैनल के साथ हो गया था। तो ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।